ये आप देख सकते हो कि किस तरह हजारों गाड़ियों का काफिला 10 से 11 किलोमीटर लंबी कतार। और ये सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम, सारे भाइयों ने सत श्री अकाल। भाइयों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में हजारों गाड़ियों का काफिला फरीदकोट से निकला है और अभी रास्ते में भी कई हजार गाड़ियां अभी मिलेंगी और सारे का सारा पूरा काफिला अमृतसर में हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने के लिए जाएगा और वहाँ पे गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे। उस रब का, उस परमेश्वर का, उस परम पिता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर पूरे आंदोलन के दौरान आशीर्वाद बनाए रखा और उसी के कारण हम ये मोर्चा फतेह कर पाए हैं। ये मोर्चा फतेह करने का श्रेय सबसे अधिक उस परमात्मा को जाता है, रब को जाता है और उसके बाद उन 750 से अधिक शहीद किसानों को जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस आंदोलन के दौरान। इसीलिए इस मार्च का नाम शुक्राना मार्च रखा गया, यानी हम शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं और उस रब से, उन गुरुओं से ये हम विनती भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे उनके सामने अपना सर झुका के कि इसी तरीके से वो पूरे एसकेएम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, एसकेएम पूरा एकजुट रहे। इस आंदोलन ने एक ऐलान तो कर दिया है और इस आंदोलन का एक बड़ा संदेश तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये है कि जिस भी पार्टी को दिल्ली की कुर्सी में बैठना है उसको किसानों के सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा। किसानों के सामने सिर झुकाने का मतलब है किसानों के हित में काम करना पड़ेगा। यदि कोई भी पार्टी किसानों के खिलाफ काम करेगी तो ये किसान मजदूर कुर्सी समेत उस राजनीतिक पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो दिल्ली की गद्दी में बैठने के लिए किसानों के, बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इस पूरे आंदोलन की। और जो हमारा भाईचारा जो इन राजनीतिक पार्टियों ने तोड़ के रखा था, जो हमें धर्म, जातीय क्षेत्र, पानी के नाम पे बांट के रखा था, इस आंदोलन ने उस भाईचारे को दोबारा से एकजुट कर दिया है, उस भाईचारे को दोबारा से मजबूत कर दिया है। सारे साथी हमारे साथ उड़ीसा से भाई आए हैं। पीछे संजय मलिक जी हैं जो अपने कजारिया टाइल्स के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग लगभग 13 महीने तक इस आंदोलन में दे के रखी, वो भी हमारे साथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है, हमने ये तय किया, आदरणीय डल्लेवाल जी की ये सोच है कि भाई नेताओं का तो मान सम्मान हर जगह होता रहता है, स्टेज पे भी होता है, वो टीवी में जाके भी बात रखते हैं, लेकिन खासकर हरियाणा में, पंजाब में जिन लोगों ने, जिन खापों के प्रधान ने हरियाणा में लंगर चलाया लगातार, जिन्होंने टोलों के ऊपर धरने दिए, जिन्होंने लंगर लगाए टोलों के ऊपर, उनका आज धन्यवाद करने का समय है क्योंकि आंदोलन उन्होंने जितवाया है। ये वो ऐसे अनसुने नाम, वो अनजान चेहरे जिन्होंने इतनी सेवा करी है इस आंदोलन के दौरान, असल में उनको इस आंदोलन की जीत का सबसे अधिक श्रेय जाता है। जो अनसुने नाम आप हमें स्टेज पे देखते रहते होंगे, आप हमें सुनते रहते होंगे यूट्यूब पे, टीवी पे, लेकिन असली हीरो हम नहीं हैं। असली हीरो वो लोग हैं संजय मलिक जैसे जिन्होंने अपनी कजारिया टाइल्स पूरे मोर्चे को दे के रखी। असली हीरो वो लोग हैं जिन खापों ने अपने लंगर लगा के रखे, जिन टोलों पे किसान दिन रात टिके रहे। यहाँ मैयर टोल की तरफ से भाई कुलदीप है, अर्शदीप है, जगबीर है, दशरथ है, रणबीर फौजी जी है, बाडोपट्टी टोल से हमारी छोटी बहन रीमन नैन है, उसके अलावा खटकर टोल से सतबीर पहलवान जी है, उनकी पूरी कमेटी है, फौजी साहब हैं, सारे के सारे हैं, दलाल खाप के लोग हैं, सरोवा खाप के लोग हैं, दहिया खाप के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं। पीछे आप देखोगे टोपी पहन के हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत सेवा करी है, दिन रात जिन्होंने एक कर दिया आर्मी से रिटायरमेंट के बाद, वो दहिया खाप के ही प्रतिनिधि के तौर पे हैं। तो बहुत पानीपत की हमारी टोल कमेटी है, जिस टोल कमेटी ने दिन रात एक कर दी, पूरे पानीपत जिले को आंदोलन में एक सूत्र में पिरो दिया। हमारे एडवोकेट साहब हैं, अपने अमित सांगवान जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, करनाल के साथी हैं भाई गुरनाम संधू और उनकी पूरी टीम है।
उसके अलावा ये तमाम कलावड़ धरने से, कलावड़ में जो लंगर लगा, भाई कदम मलिक, भाई मुकेश मलिक, उनकी पूरी टीम है, फिर हमारे शामड़ी के साथी हैं, और पंजाब के तो हजारों गाड़ियां हैं ही हैं। तो सोच पूरी ये है कि इस पूरे मार्च के दौरान उन्हीं लोगों को माला पहनवाएंगे जो स्टेज पे आज तक नहीं आ पाए, जो कैमरे के सामने आज तक नहीं आ पाए, वो खापों के प्रधान, वो लंगरों के संयोजक, वो नुमाइंदे जिन्होंने दिन रात एक करके ये आंदोलन जितवाया है। तो ये उन्हीं को